एक बड़ी खबर, 2 दिन के उदयपुर दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। कालका माता नर्सरी परिसर में वन महोत्सव आयोजित, चंदन वन में सीएम ने पौधारोपण किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। चंदन वन में सीएम ने पौधारोपण किया। ग्राम विकास चौपाल में आमजन से संवाद भी करेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, ग्राम विकास चौपाल में आमजन से संवाद का कार्यक्रम भी है। 2 दिन के उदयपुर दौरे पर हैं सीएम भजन लाल शर्मा। यहां पर उन्होंने पौधारोपण भी किया है और आमजन से संवाद का कार्यक्रम भी है उनका। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। ग्राम विकास चौपाल आयोजित होगी जिसमें वो आमजन से संवाद भी करेंगे। चंदन वन में सीएम ने पौधारोपण किया। 2 दिन का दौरा है। अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम। जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का है। आज और कल 2 दिन उदयपुर प्रवास पर मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी कालका माता नर्सरी परिसर में जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव है जिसका आप मुख्यमंत्री ने आगाज यहाँ पर किया है, उसके कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं वन मंत्री संजय शर्मा, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित तमाम उदयपुर जिले के जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर मौजूद है। और देखिए सीधा ही मुख्यमंत्री यहाँ पे इस कार्यक्रम पे जो है वो संबोधित करें। सीधा मुख्यमंत्री जो है वो कार्यक्रम को यहाँ पर संबोधित करें। उसके बाद में आरटीए मैदान पर पहुंचेंगे जहाँ पर की पार्टी पदाधिकारी की एक बैठक जो है उसको वहाँ पे संबोधित करें। उसके बाद जाडौल के लिए रवाना होंगे जहाँ पे रात्रि चौपाल और भजन लाल का रात्रि विश्राम भी वही रहेगा। ठीक है, ये ठीक है अविनाश, कल का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? क्योंकि अक्सर रात्रि चौपाल के बाद मुख्यमंत्री गांव में सैर भी करते हैं, लोगों से चाय पर चर्चा भी करते हैं, ऐसा भी कुछ कार्यक्रम? एक बार मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। आज के इस चंदन वन राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हमारे इस मंच पर विराजमान मंत्री माननीय जनजाति विभाग, क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग श्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, माननीय वन मंत्री संजय शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया जी, सांसद उदयपुर श्री मन्नालाल रावत जी, विधायक उदयपुर ग्रामीण श्री फूल सिंह मीणा जी, विधायक उदयपुर शहर ताराचंद जैन जी, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, विधायक सलूमर शांता अमृतालाल मीणा जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली जी, गजपाल राठौर जी, मोतीलाल मीणा जी और हमारे मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुश्री शिखा मेहरा जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय वन महोत्सव चंदन वन पौधारोपण कार्यक्रम आज उदयपुर से प्रारंभ हुआ है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह चंदन वन का कार्यक्रम राजस्थान के 4 स्थानों पर होने वाला है, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़। और हम चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश चंदन जैसा महके, क्योंकि हमारी प्रकृति आप सभी देखा है। और आप उदयपुर की मैं बात करूं, उदयपुर संभाग की मैं बात करूं तो ये क्षेत्र राजस्थान का कश्मीर है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का ये कश्मीर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की हरियाली, यहाँ का जलवायु निश्चित रूप से अपने आप में निराला है। प्रकृति और वन संपदा का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही ये केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का संकट भी है। आप देख रहे हैं लगातार
जिस तरह से समुद्र का बढ़ता स्तर, बढ़ती गर्मी, प्रदूषित हवा, खराब पानी, तेजी से खत्म हो रही जैव विविधता आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर निश्चित रूप से असर डालेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण जन आंदोलन बनाना होगा। भारत की संस्कृति ने प्रकृति को सदैव पूजनीय माना है और आप सब देखते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। पृथ्वी को माता कहते हैं, नदियों को देवी कहते हैं, वृक्षों को हम देवतुल्य मानते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, पीपल, अशोक, आम, बेलपत्र जैसे वृक्षों का बहुत महत्व होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, चाहे हरियाली तीज हो, बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, होली हो, ये सभी कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष को माना जाता है, क्योंकि हम हमारी प्रकृति को सजो के चलते हैं। यह प्रकृति हमें सब कुछ देती है। आप देख सकते हैं हमारे जीवन यापन के लिए वो सारी सुविधाएं हमारी ये प्रकृति देती है और हमें निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की ऐसी परंपराएं और मिसाल बनती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। आज के इस अवसर में मां अमृता देवी को नमन करता हूं, जिन्होंने वृक्षों के लिए अपनी 3 बेटियों सहित 363 के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरे भाइयों, हमको सोचना होगा कि जो हम सांस लेते हैं हमारी प्रकृति की देन है, जो हमें भोजन मिलता है वो हमारी प्रकृति की देन है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर भी उन 5 तत्वों से बना हुआ है जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है। हमारा ये जीवन, हमारी ये सांसें हमारी इस प्रकृति के ऊपर होता है। हमें इसको किस तरह से सजो के चलना चाहिए, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हम इस प्रकृति को संभाल करके रखें, इसको पूरी तरह से हम संरक्षण करते हुए चलें। विश्व इतिहास में पर्यावरण वृक्ष संरक्षण का कोई ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा जो मां अमृता देवी ने हमारे राजस्थान के अंदर दिया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाला राजस्थान बन रहा है। प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही मानवता का कल्याण निहित है। हमेशा वो कहते हैं, हमारी परंपरा भी इसी धर्म सम्मत आचरण की प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। आज वो एक जन आंदोलन बन गया है और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि वो एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हमारी मां की स्मृतियों को भी सजोएं। आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं। ये अभियान पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने के साथ साथ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव को भी दर्शाने की एक अनूठी पहल है। इनके साथ ही उन्होंने नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी लड़ाई में भारत को अगुवा बनाने का काम किया है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली मिशन लाइफ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को संदेश दिया है कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली ही पृथ्वी को बचाने का साधन बन सकती है। लाइफ मिशन का आज दुनिया अनुकरण कर रही है और इन सब पहलों के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी को यूएनए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन पहलों से प्रेरणा लेकर प्रदेश में हमारी सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मिशन हरियाला राजस्थान के तहत आप सभी जानते हैं कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन को दिशा में राज्य की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा बन चुका है। हमने मिशन हरियाला राजस्थान के तहत हमने कहा है कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे हम लगाएंगे और लगभग हमने 2 साल में
20 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का हम काम करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत, विद्यालय, स्वयंसेवी संगठन की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने में नहीं बल्कि उनके संरक्षण और वृक्ष बनने तक की पूरी प्रक्रिया में होती है। यही कारण है कि मिशन हरियाली राजस्थान को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। पौधों को जियो टैगिंग की जा रही है जिससे उनकी निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। हमने इसमें राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए वन मित्र, वृक्ष मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध तरीके से नमो वन विकसित किए जाएंगे। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ रहा है और स्थानीय समुदाय पर्यावरण संरक्षण दे रहा है। साथियों, आपने देखा है आज हम एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रदेश में 33 करोड़ से अधिक की लागत से चंदन वन परियोजना का प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण आजीविका, जैव विविधता और हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इस वर्ष उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज उदयपुर से हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए एक आदर्श बनेगी। मित्रों, हमारी जन भागीदारी भी आवश्यक है। आज समाज में सुखद परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोग जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, स्मृति दिवस पर, अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। यह परिवर्तन बताता है कि वृक्षारोपण एक केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि सामाजिक संस्कार बनता जा रहा है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम एक केवल वृक्ष नहीं बल्कि भविष्य की सांसें सुरक्षित रखते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश का ये सीजन पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस मौसम में लगाए गए पौधे के जीवित रहने, वृक्ष बनने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का काम करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम आवश्यक रूप से आप लगाएंगे, राजस्थान को हरा भरा बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज लगाए गए प्रत्येक पौधा आने वाले वर्षों में राजस्थान को ज्यादा हरा भरा, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से वर्तमान की हमारी सरकार है, आज मैं देख रहा था हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, आज आपने उनको सुना होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको हेरा फेरी के माध्यम से आपको जाना जाता है। आप हेरा फेरी अच्छी करते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, मेरे को बताते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके समय में हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे मिलती थी? रोडवेज के कर्मचारियों को 8-8, 9-9 महीने में तनख्वाह मिलती थी। आज आप देखेंगे कि उनको पेंशन का पैसा कैसे मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर समय पे सभी को पैसा दे रहे हैं। आपको किसने कहा? मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब कोई भी काम राजस्थान में होता है तो आपको पुरानी बातें अपनी याद आ जाती हैं। जब ट्रांसफर होते हैं तो आपको अपने ट्रांसफरों की याद आ जाती है कि आपके यहाँ कितना भ्रष्टाचार चलता था, और जब विकास होता है तो उसमें आपको याद आ जाता है कि कितना भ्रष्टाचार होता था। इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जानती है कि आपके मंत्री जेल में हैं, आपके अधिकारी जेल में हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जेल की सलाखों के अंदर वो बैठे हुए हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, युवाओं को कितना धोखा दिया था। आज युवा, जिस तरह से युवाओं को हमारी सरकार लगातार नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है, आप अपना भी समय का निकाल लीजिए, हमारा भी निकाल लीजिए। 2 साल के अंदर आपने कितना किया? 2.5 साल के अंदर आपने कितना किया? 2.5 साल के अंदर हमने 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, लगातार वैकेंसी निकल रही है, हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब तो देना चाहिए था डोटासरा जी का
कि वो क्या कह रहे हैं मालवीय जी से और आपसे, लेकिन आप उस बात को दूसरी तरह मोड़ना चाहते हैं। यह मुड़ने वाली नहीं है। आपके समय का भ्रष्टाचार और आपके समय की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसको ध्यान में करके आप बात करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो राजस्थान की जनता ने जिस तरह से हमने 2.5 साल पहले आपने बहुमत दिया था, आपके बीच में हम जिन वादों को लेकर के आए थे, हम एक एक वादे को पूरा कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें 400, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए होंगे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा मजदूर हो, हम लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारा विजन विकास का विजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दौड़ में सबसे आगे है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, वो युवा, महिला, किसान, मजदूर, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी कहूंगा कि आज पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, बंसीवाला भी मदद कर रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी को और उनके सभी अधिकारियों को कि उन्होंने एक अच्छा 4 जगह चंदन वन लगाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। आप सभी को वन महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि स्वयं सहायता समूह को 6 करोड़ रुपए की आजीविका प्रोत्साहन निधि का प्रतीकात्मक वितरण आप शीघ्रातिशीघ्र करें।